अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिकल कोचिंग से मैं आप लोग की खिदमत में हाजिर हूँ। इससे पहले लेक्चर नंबर 10 में हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस किया था, जो कि इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर था। आज का जो लेक्चर है ये है एमसीक्यूज। चैप्टर नंबर 3 के जो एमसीक्यूज है उनको यहाँ पे हमने डिस्कस करना है। एमसीक्यूज नंबर 1। अच्छा, जितने भी लेक्चर है यानी टोटल 10 लेक्चर है। अगर आपने 10 लेक्चर को वॉच किया है तो आपके लिए जो एमसीक्यूज है ये इजी है। अगर आपने जितने भी लेक्चर है यानी 1 से लेकर 10 तक वो अगर आपने वॉच किए हैं तो ये जो एमसीक्यूज है ये आपके लिए फिर इजी है। एमसीक्यूज नंबर 1। In 1869 Mendeleev put forward his periodic law about। मेंडलीव का जो पीरियडिक टेबल था, पीरियडिक टेबल में उसका जो लॉ था यानी किन असूलों पर उसने अपना पीरियडिक टेबल को डिजाइन किया था, उसका जो बुनियाद था वो किस चीज के ऊपर रखा था मेंडलीव ने। आपके पास ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास। यहां पे उसने अपने पीरियडिक टेबल का जो बेस है वो एटॉमिक मास के ऊपर रखा था, जिसकी वजह से उसका पीरियडिक टेबल नाकाम भी हुआ। ठीक है, वो कामयाब ना हो सका। किसकी वजह से? क्योंकि उसने अपने पीरियडिक टेबल का जो बेस था किसके ऊपर रखा? एटॉमिक मास के ऊपर। एटॉमिक मास के ऊपर रखने की वजह से उसका पीरियडिक टेबल नाकाम हुआ। ठीक है, मॉडर्न पीरियडिक टेबल अभी तक क्यों कामयाब है? क्योंकि उसका जो बेस है वो किसके ऊपर है? एटॉमिक नंबर के ऊपर है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 2। द पीरियडिक टेबल डिवाइड इनटू एसपी, डी एंड एफ ब्लॉक बेस्ड ऑन। एसपीडी और एफ ब्लॉक को हमने डिवाइड किया पीरियडिक टेबल में। किसकी बुनियाद पर हमने एसपीडी और एफ ब्लॉक को डिवाइड किया? एटॉमिक रेडियस की बुनियाद पर हमने इसको डिवाइड किया एसपीडीएफ ब्लॉक में, या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आयोनाइजेशन एनर्जी, या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बुनियाद पर हमने एसपीडी और एफ ब्लॉक को डिवाइड किया, पीरियडिक टेबल को इस ब्लॉक में डिवाइड किया, एसपीडी और एफ। एमसीक्यूज नंबर 3। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड इन पीरियडिक टेबल आर नोन एज। चौथा और पांचवा जो पीरियड्स है पीरियडिक टेबल में, फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड्स, चौथा पांचवा जो पीरियड्स है पीरियडिक टेबल में, उसका नाम क्या है? शॉर्ट पीरियड्स, लॉन्ग पीरियड, नॉर्मल पीरियड्स या वेरी लॉन्ग पीरियड। तो ये आपके पास लॉन्ग पीरियड है। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज अलोंग द पीरियड? एमसीक्यू नंबर 4। यहां पे कह रहे कि फॉर एग्जांपल इसमें कौन सा अलोंग द पीरियड डिक्रीज हो रहे? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज नहीं हो रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। एटॉमिक रेडियस डॉन दी ग्रुप इंक्रीज हो रहा था, अलोंग द पीरियड क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था, कम हो रहा था। ये है आपके पास एटॉमिक रेडियस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी भी आयोनाइजेशन एनर्जी की तरह है। अलोंग द पीरियड क्या हो रहा है? वो बढ़ रहा है। ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। एमसीक्यू नंबर 5 क्या है? द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 7A आर आल्सो नोन एज। ग्रुप 7A के जो एलिमेंट है उसको हम क्या कह सकते हैं? लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, या हेलोजन, या नोबल गैसेस। हेलोजन कह सकते हैं। ठीक है। ग्रुप 8वां जो एलिमेंट है, ग्रुप 8A के जो एलिमेंट है उसका दूसरा नाम क्या है? नोबल गैस, वो भी आ सकता है। ग्रुप 8A के जो एलिमेंट है उसको आप क्या कह सकते हो? यहां पे नोबल गैस। इस तरीके से ग्रुप 1A को अल्कली अर्थ मेटल कह सकते हो, और ग्रुप 2A को अल्कलाइन अर्थ मेटल कह सकते हो। ठीक है। MCQ number 6. According to Moseley, the chemical properties of element are the periodic function of their। Moseley ने जो पीरियडिक टेबल डिजाइन किया था, मॉडर्न जो पीरियडिक टेबल था उसका जो बेस था किस चीज के ऊपर था? एटॉमिक साइज, एटॉमिक मास, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के ऊपर था, जिसकी वजह से अभी तक नाकाम भी नहीं हुआ। तो ये एटॉमिक नंबर है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 7। द शील्डिंग इफेक्ट अक्रॉस द पीरियड। फॉर एग्जांपल शील्डिंग इफेक्ट जो है वो अक्रॉस द पीरियड क्या चेंजिंग आ रहा है? बढ़ रहे, कम हो रहे, या फॉर एग्जांपल मॉडरेट है। मॉडरेट का मतलब ये है कि दरमियाना है। तो यहां पे सेम है। क्यों? अलोंग द पीरियड शेल में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, शेल में इजाफा नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है यानी सेम है। द एबिलिटी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम का वो एबिलिटी, वो सलाहियत जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, उस सलाहियत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है।
इस तरीके से एमसीक्यू नंबर 9 ग्रुप में ई ए का मतलब है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम बिकॉज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो वैल्यू है वो टॉप से लेकर बॉटम तक क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे। क्यों डिक्रीज हो रहे, किसका, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। वजह क्या है, बिकॉज एटॉमिक साइज नॉर्मल, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज, एटॉमिक साइज सेम। अब इनके बारे में आपको पता है कि यहां पे अगर मैंने आपको क्या कहा कि आपने अगर लेक्चर का जो वीडियो उसका अगर आपने वॉच किया तो ये आपके लिए इजी है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इसलिए डिक्रीज हो रही है, इसलिए कम हो रहे क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 10, all transition element are known as gases, metals, non-metals या मेटोलाइट्स। तो यह आपके पास मेटल्स है। ट्रांजिशन जो एलिमेंट है यानी डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट है ये मेटल्स है। ठीक है। ऑल ट्रांजिशन एलिमेंट आर नोन एज मेटल। यह है लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 समझ में आया होगा। लेक्चर समझ आने की सूरत में आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही बेल आइकन के ऊपर क्लिक करना है। थैंक यू सो मच।